आज मैं बात करूंगा उस महान आदमी के बारे में जिसका बचपन ऐसी परिस्थितियों से गुजरा कि किसी का भी दिल दहल जाए। एक बच्चे को परेशान करने वाली, एक बच्चे को तंग करने वाली स्थिति, उसे अपने गांव के कुएं से पानी निकालने का अधिकार नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि ये नीची जाति का है। और अपने ही स्कूल में क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था, ये कहकर कि ये नीची जाति का है। पर उसी लड़के ने बड़ा होकर पूरा इतिहास बदल दिया। इतिहास ही नहीं बदला बल्कि हमारे देश भारत का संविधान लिख डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जो हमारे देश भारत के बहुत बड़े राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। साथ ही साथ समाज सुधारक के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और उन्हें अपना हक दिलाया, जिसमें पूना पैक्ट एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 9 भाषाओं में 64 विषयों पर पढ़ाई की और साथ ही साथ 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उन्हें समझा और जाना। उसी के आधार पर हमारे भारत का संविधान लिखा, उसकी रचना की, जिसके चलते उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब बात करूंगा बाबा साहब की स्पेशल क्वालिटीज की, जिन्हें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। जिसमें पहली है कि पढ़ाई करने की इच्छा। पढ़ाई करने की इच्छा इतनी थी कि 24 घंटे में से 18 घंटे वो पढ़ाई किया करते थे। और बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी उसमें 50,000 से भी ज्यादा किताबें थी, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। उनका मानना था कि सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई और नया सीखना, पढ़ते रहना, सीखते रहना। और सेकंड क्वालिटी कॉन्फिडेंस होना, मींस अपनी लाइफ में अपने ऊपर, अपनी बातों पर इतना कॉन्फिडेंस था कि कभी कभी तो वो उस समय के सबसे महान नेता महात्मा गांधी जी, बापू जी की बातों को डिसएग्री कर देते थे। और डिसएग्री ही नहीं करते थे बल्कि अपनी बात उन तक पहुंचा भी दिया करते थे। तो ये था उनका कॉन्फिडेंस। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बाबा साहब के बारे में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट कि बाबा साहब हमेशा नीला ब्लेजर या नीले कपड़े ही क्यों पहनते थे। क्योंकि जो नीला कलर है वो आसमान का कलर है। क्योंकि आसमान सबके लिए एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो बाबा साहब चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान सम्मान मिले। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसमें सब एक दूसरे के लिए समान है, किसी के लिए किसी का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बाबा साहब के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको भी मिली होगी। यदि आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हर पर्सन तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।